जंगल वाला ससुराल। राजू और सीमा की शादी हो गई है। सीमा अपने ससुराल जा रही है। गाड़ी तो बंद पड़ गई है। अब दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या पूरी रात हम यहीं रहेंगे? अरे बेटा, घर पास ही में है। चलो पैदल चलते हैं, पहुंच जाएंगे। पैदल? मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। मेरे पैरों में बहुत दर्द होगा। बेटा, तुम बहू को आराम से लेकर आओ। तुम आगे चल। हमें भी अब चलना चाहिए। पापा ने पता नहीं मेरी शादी किससे करा दी है, जिसके पास एक कार तक की नहीं है। चलते हुए मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अब हम घर कब तक पहुंचेंगे? पापा की ने एक कार दी थी, वो भी आज ही खराब होने पहुंचे या नहीं? राजू सीमा की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे तो बस आज का पूरा दिन याद आ रहा था कि किस तरह सीमा की शादी टूटी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम एक बहुत घमंडी किस्म की लड़की है और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी। ये क्या बात कर रहे हो तुम? शादी है, कोई खेल नहीं है। शादी का वक्त निकला जा रहा है और अब तुम शादी के लिए मना कर रहे हो। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत की तो धज्जी उड़ गई है। अब मुझे शादी कौन करेगा? अरे चुप रहो। किस निखट्टे को ले आई हो शादी करने के लिए, जो हमें घमंडी कह रहा है? खानदान में एक से एक लड़के बड़े, अभी लड़कों की लाइन लगा दूंगी मैं। बस कर दो, तुम्हारी ऐसी बातों ने उसे घमंडी बना दिया है। देखो, सब लोग बातें बना रहे हैं। अरे लोगों को तो बातें बनाने की आदत है, तो क्या मैं अपनी बेटी को खाई में ढकेल दूं? बेटा, अब तक की तुम्हारी सारी बातें मैंने मानी है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम अपने पापा से प्यार करती हो तो तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। राजू, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। आज मना मत करना, आज मेरी इज्जत का सवाल है। सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी हैसियत कहाँ, मेरी हैसियत कहाँ? क्या सीमा मेरे साथ खुश रहेगी? मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। वो दिल की बहुत साफ है, बस पैसों ने उसे थोड़ा घमंडी बना दिया है। उसे थोड़ा वक्त देना, नई जिंदगी की शुरुआत करने में। भाई साहब, आप परेशान ना हो। राजू शादी जरूर करेगा और सीमा का हम पूरा ख्याल रखेंगे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सीमा मेरे साथ खुश रहे। आ गया हमारा घर। शुक्र है घर तो आया। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम आराम करो, अब मैं चलती हूँ। बाहर माँ के कुछ जानने वाले आए जो तुम्हें देखना चाहते हैं, तो सर पे पल्लू रखकर जाना। मैं और सर पे पल्लू? और अगर मैं सर पे पल्लू ना रखूं तो? सर पे पल्लू रखने से बड़ों का आदर हो जाता है, और अगर तुम नहीं रखोगी तो तुम्हारे पापा की बेइज्जती हो जाएगी। कैसी हो बेटा तुम? ऐसे रात को अच्छे से नींद तो आ गई थी ना। अब तुम बड़े घर की हो तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अपना घर छोड़कर ससुराल आने के बाद एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सही कह रही है आप। जब मैं ससुराल आई थी ना, तो मुझे भी नींद नहीं आती थी। नया घर, नया माहौल, नया रीति रिवाज, हर चीज समझने में टाइम लग जाता था। सीमा भी बहुत जल्दी सीख जाएगी। मम्मी कहती है शादी के बाद सारा काम बहू को करना पड़ता है, तो क्या सारा काम मुझे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं साफ इनकार कर दूंगी। बेटा, मैं खेतों में जा रही हूँ। आंटी, मैं घर के कोई काम नहीं कर सकती और ना ही मुझे काम करना आता है। बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैंने घर के सारे काम कर दिए और खाना भी बना के रख दिया। तुम्हें जब भूख लगेगी ना, तुम खाना खा लेना। राजू अभी आता ही होगा। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सारा काम कर दिया और मुझे कुछ कहा नहीं। उफ, कितनी गर्मी है यार। मुझे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। सीमा पूरे दिन टहलते टहलते सोचते रह गई, तो क्या मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा? वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। ना, देखो ये हमारा खेत है और यहाँ पे आगे एक झरना भी है जो मैं कल तुम्हें ले। राजू उसे हर रोज कहीं ना कहीं घुमा लाता, ताकि वो अपनी नजर से सीमा को एक नई दुनिया दिखा सके। मेरे दोस्त, मेरी सहेली, सब कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और मैं यहाँ जंगल में फंसी हूँ।
सीमा, मैं एक दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम्हें वहां से कुछ ले आओ। रहने दो, तुम वहां से मेरे लिए क्या ले आओगे? तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? ठीक है, मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ जरूरत की चीजें ले आऊंगा। ये लोग कितने सीधे हैं, मेरे इतने गुस्से के जवाब को भी इतने आराम से बात करते हैं। पर मुझे क्या, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम मेरे साथ चलो खेतों में। मुझे खेती बाड़ी करने नहीं आती, और मैं खेत में क्या करूंगी? तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम खेतों में काम करो? आज घर पर कोई नहीं है, इसलिए आज तुम हमारे साथ चलो। वो अपने सास ससुर को धूप की गर्मी में काम करते हुए खेतों में देखती है और सोच में पड़ जाती है कि इतनी धूप में कोई कैसे काम करता है। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और मैंने कभी इनके काम को समझने की कोशिश नहीं की। आज से मैं भी आपको खाने बनाने में हेल्प करूंगी। खेतों का काम तो मुझे नहीं आता, कम से कम घर के काम तो मैं कर ही सकती हूँ। आप मुझे सिखाएंगी ना खाना बनाना, तब मैं सब सीख जाऊंगी। तुमने चाय कैसे बना ली? तुम्हें चाय बनानी आती है? मुझे चाय बनानी आती है। आज मैं सोच रही थी मम्मी पापा को डिनर के लिए बुला लेते हैं। अरे वाह बेटा, ये तुमने बहुत अच्छी बात की। हाँ, जरूर बुलाओ आज डिनर पे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय पी के मजा आ गया। मैंने कहा था ना कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है और हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि हमारी बेटी बहुत खुश है। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। सबके प्यार ने मुझे बदल दिया है। सीमा बहुत प्यारी बच्ची है और आज का खाना भी उसी ने बनाया है और घर के छोटे मोटे काम में मदद भी कर देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो खाना खा के ही जाएंगे। अरे, पर ये राजू कहाँ चला गया? हाँ, जरा राजू को बुलाना, शायद वो अपने कमरे में गया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं। एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ खुश हो और क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी? हाँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। कोई घर छोटा बड़ा नहीं होता, दिल में जगह होनी चाहिए। और माँ पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकती। अच्छा, तुम्हें सबका प्यार दिखाई दे रहा है और मेरा प्यार? अभी हमारी शादी का क्या? क्यों, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है और मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ। अब एक नई लाइफ शुरू करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। थोड़ा सा क्या, मैं तो तुम्हें बहुत सारा वक्त देना चाहता। तुम्हारी मुझे यही बात तो अच्छी लगती है, तुम बहुत जल्दी मान जाते हो। और मुझे तुम्हारा दिल बहुत साफ है। चलो, अब बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से कितनी सारी चीजें लाया।